हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे एमपीजीएस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी। इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। बेसिकली इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे तथ्य यानी फैक्ट और बहुत सारे डिजिट्स को याद करते हैं। ठीक है, और आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम टीचर आपको सब जगह एक जैसा पढ़ने को मिलता है, मगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स तो हमको सारे डेट, डिजिट्स, फैक्ट बता देते हैं, मगर हमको कैसे याद हो। ठीक है, कई टीचर देख के बताते हैं, कई बिना देखे बताते हैं। चलो, टीचर को यदि याद भी है और आपको याद नहीं है तो आप कैसे पास होंगे? मतलब आपको ये डेटाज पूरे याद होना चाहिए, कंठस्थ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जितने भी डिजिट लिखूंगा, जितने भी नाम लिखूंगा, सारी चीजें कोशिश करूंगा कि आपको मैं कंठस्थ याद करा दूं और आज के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई किताब, कोई वीडियो, कोई क्लास करने की जरूरत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे शुरू करते हैं नाम से। मध्य प्रदेश का नाम क्या है? अब नाम की बात करें तो आप हर किताब में पढ़ते हैं, आपको सारा मालूम होता है। मैं आपको ऐसे रिवाइज करा देता हूं, आपको पहले से मालूम है। एक, हमारा नाम मध्य प्रदेश है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो नाम मध्य प्रदेश है वो किसने दिया? आप उत्तर देंगे जवाहरलाल नेहरू ने दिया है आपको ये नाम। दूसरा, हमारे प्रदेश का नाम है हृदय प्रदेश। हृदय मतलब हार्ट, दिल। ठीक है, भारत के बीच में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश भी है और दिल की स्थिति पे होता है, इसलिए हृदय प्रदेश है। इसके अलावा एक नाम है आपका सोया प्रदेश। ये लिख देते हैं हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश आपका नाम है। मध्य प्रदेश आपका नाम है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद आप बोलते हैं सोया प्रदेश। सोया प्रदेश का मतलब आप समझते होंगे। सोया मतलब समझते हैं आप? सोया मतलब सो रहा है, जागेगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो मजाक की बात है। सोया मतलब सोयाबीन प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है हमारे यहाँ, इसलिए सोया प्रदेश। ठीक है, अगला हम लिखते हैं टाइगर प्रदेश। टाइगर प्रदेश का मतलब आप समझते हैं टाइगर। तो टाइगर की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। आगे चल के फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है विभाग की, इफ्री की, उसमें बार बार बताया जाता है कितने टाइगर की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, उस समय हम बात करेंगे। मगर अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है पूरे भारत में, तो इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोल दिया? टाइगर स्टेट बोल दिया। और मध्य प्रदेश को आप बोलते हैं नदियों का मायका। अब नदियों का मायका क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे लड़की का मायका होता है और ससुराल होता है, वैसे नदी का भी है। नदी अपने मध्य प्रदेश से निकलती है, मगर वो किसी और राज्य में जाकर ट्रेवल करती है, बहती है, मतलब निकलेगी मध्य प्रदेश से। जैसे यहां से बोलूं पेंच, बेनगंगा, वर्धा, ये 3 नदी बता रहा हूं, निकलती है और बाहर चली जाती है। ऐसी मैक्सिमम नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती जरूर हैं, मगर मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, बहती किसी और राज्य में है, इसलिए इसको नदियों का मायका बोल रहे हैं। जैसे लड़की का मायका होता है, जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद उसका जीवन कहां होता है? ससुराल में। वैसे नदी जन्म यहां लेती है, मगर उसके आगे की जिंदगी कहां होती है? दूसरे राज्यों में, इसलिए क्या बोल देते हैं? नदियों का मायका। इसी को आप बोल सकते हैं कोहिनूर प्रदेश। कोहिनूर क्यों बोल रहे हैं? हीरा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हीरा यानी डायमंड, जो एमपीपीएससी में पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आया था हीरा से लेकर कि मध्य प्रदेश किस खनिज में मोनोपोली है, तो हम हीरा हमारे पास होता है, भारत में अन्य कहीं भी नहीं होता। भारत का 98-99% हीरा कहां होता है? मध्य प्रदेश में, पन्ना जिले में, छतरपुर में। आगे पढ़ेंगे जब मिनरल्स पढ़ेंगे, इसलिए कोहिनूर स्टेट भी बोलते हैं, नदियों का मायका भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश भी बोलते हैं और हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। एक नाम आपको मिलता है लघु भारत, छोटा भारत। तो लघु भारत क्यों बोलते हैं? इसका कोई कारण बताएं, लघु भारत क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखें, सबके कारण होते हैं। तो लघु भारत इसलिए बोलते हैं कि भारत में जितने प्रकार के कल्चर हैं, जितने प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी है। अनेक बोलियां, अनेक भाषा, अनेक उपभाषा, अनेक संस्कृति, अनेक जाति के लोग। इसलिए छोटा भारत यदि देखना है तो आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश मतलब भारत का छोटा स्वरूप, इसलिए क्या बोल रहे हैं? उसको लघु भारत भी बोलते हैं। एक नाम मध्य प्रदेश का आता है जनजाति प्रदेश, वो आप समझते हैं, जो एससी और एसटी होता है। इसमें एसटी की बात कर रहा हूं, टी मतलब ट्राइब से। ठीक है, ट्राइब्स में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में। आगे चलकर एक टॉपिक होता है, उसको हमको पढ़ना है, तो लिख देते हैं जनजाति प्रदेश भी बोलते हैं, जनजाति प्रदेश। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के नाम, जो कि सामान्य सब किताबों में मिलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। अब शुरू करते हैं एक एक करके। ये हो गया नाम की बात। अब अगली बात आप लिखते भी जाना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा बार बार। ये हो गया क्षेत्रफल। अगली बात कर रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब मध्य प्रदेश के पास कितनी जमीन है, कितना एरिया है। तो आपको इसको फोन नंबर टाइप में याद करना पड़ेगा। जैसे लैंडलाइन का नंबर होता है, वैसे ही, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, आपको ऐसा बोलना है 308-252। बोलिए एक बार, 308-252। एक बार फिर बोलिए 308-252। आप 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना, आपके जीप पर 308
252। आगे क्या लगाएंगे, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किलोमीटर स्क्वायर में निकलता है। मगर एक और एरिया इसी का आपको मिलेगा, वो भी याद रख के जाना पड़ेगा। दूसरा एरिया मिलेगा 308 245। देखो यहां पर 45 है और यहां पर 52 है, 7 किलोमीटर स्क्वायर का अंतर आएगा। अब आप पूछेंगे सर सही कौन सा है, तो आपको सही एग्जाम में ये वाला बताना है। मगर कब, जब ये ऑप्शन में हो। मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर चारों ऑप्शन देखना है। यदि ये वाला होगा तो इसके ना होने पर ये वाला भी सही माना जाएगा। तो इसको बोल रहा हूं पहली प्राथमिकता देंगे और इसको दूसरी प्राथमिकता देंगे। दोनों आ जाएंगे तो किसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, बड़े वाले को। अब ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रफल क्यों है, हमारा छत्तीसगढ़ हमसे विभाजित हुआ था, 1 नवंबर हमसे अलग हुआ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ और हमारे बीच में कुछ एरिया है जो अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। वो छत्तीसगढ़ बोलता है कि वो हमारा है और हम बोलते हैं कि वो हमारा है। ऐसा पूर्व में है, आगे चल के देखेंगे। किरार घाटी का क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र किरार घाटी। किरार घाटी का 7 किलोमीटर स्क्वायर का ये जो एरिया है वो दोनों राज्यों में आज भी विवादित है। इसीलिए दो क्षेत्रफल मिलते हैं, 308 252 भी मिलता है और 308 245। इसको आप अभी एक बार और बोलिए, 308 252, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब ये पूरे भारत का कितना परसेंट, ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे 9.38%। कितना, एक बार बोल लीजिए, इस डिजिट को याद करिए, 9.38%। पूरे भारत का कितना परसेंट, 9.38। अब ध्यान दीजिए, ये आज मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, मगर जब मध्य प्रदेश बना था वो तारीख कौन सी थी, 1 नवंबर 1956। तो उस समय तो छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ था, तो हमारा एरिया बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा एरिया जरा उस समय का देखिए, इसको मिटाते जा रहे हैं, ठीक है, जो काम का हो गया लिखते जाना। उस समय मतलब किस समय बोल रहा हूं, 1 नवंबर 1956 को जब हमारे साथ छत्तीसगढ़ था तब हमारा एरिया कितना था। तो आपको मैं जैसा सिखाऊंगा वैसा याद करेंगे। देखिए मेरी तरफ, ऐसे याद करेंगे, 443446। बोलिए एक बार, 443446, फिर से बोलिए, याद हो जाएगा, 443446। क्लियर। ये कब था बेटा, ये 1956 में था, किलोमीटर स्क्वायर। जब ये एरिया आपके पास था ना, तब आप मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था। उस जमाने में जब हम बने थे 1956 में, जब मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, हम सबसे नंबर 1 पे आते थे, ठीक है। आज हम कौन से नंबर पे आते हैं, 2nd नंबर पर। तो ये सब याद करते चलिए। ये हो गया आपका, उस समय आप 1st नंबर पे आते थे। आज का एरिया क्या बताया सर ने, आज का एरिया बताया 308 252। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद करेंगे, 308 252, ठीक है ना। और किलोमीटर स्क्वायर लगा लेंगे मन से ही, ठीक है। आज किस नंबर पे हो, आज 2nd नंबर पे है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य आज कौन सा है, राजस्थान। अब सुनिए, भारत का भूगोल भी पढ़ाऊंगा आगे, सीरीज स्टार्ट करूंगा भारत के भूगोल की, उसमें पढ़ना, मगर आज इतना तो पढ़ ही लो। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मैं कुछ फॉर्मूले देते चलूंगा, उसको लिखते चलना। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो आप एक शब्द याद रखेंगे, राम। राम मतलब सीताराम वाला, ठीक है। रा से आएगा राजस्थान और मां से क्या आएगा, मध्य प्रदेश। फिर तीसरा याद रखेंगे आप, महा। महा मतलब बहुत, और उसके बाद लिखेंगे उल्लू। तो एक लाइन में मुझको पढ़ के सभी लोग सुनाइए, क्या लिखा है मैंने, राम महा उल्लू। एक बार बिना देखे बोलिए, राम महा उल्लू। महा उल्लू मतलब बहुत उल्लू है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा राज्य, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद करेंगे मां से, मां पे हमारा नंबर आता है, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। ये बात अलग है कि जिस समय आप बने थे 1956 में, उस समय आप सबसे बड़े राज्य थे, आपका पहला नंबर आता था, आज आपका दूसरा आता है। यदि आपको भारत में पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा राज्य महाराष्ट्र है, भारत का तीसरा एरिया वाइज बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। एंड 4th इज ऊ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये 4 याद रखेंगे, बाकी मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो अच्छे से इसको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज, 2 चीज, एक मैंने बात करी नाम पर और एक मैंने बात करी क्षेत्रफल पर। ये दोनों याद हो जाएंगे तो आगे बढ़ूंगा। फिर से नाम में मैंने बता दिया, हृदय प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हीरा मिलता है तो कोहिनूर प्रदेश है, सोयाबीन होता है तो सोया प्रदेश है, टाइगर ज्यादा है तो टाइगर प्रदेश है, नदियां निकल के बाहर चली जाती है, नदियों का मायका है। ये सब आपको नाम में याद होगा, ठीक है। इसके बाद एरिया, एरिया में 2 डिजिट आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। एक तो फिर से बोल लीजिए 308 252, 308 252 बोल लीजिए, और पुराना वाला बोलिए 443446। बोलिए एक बार, 443446। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, यदि पूछेगा कि मध्य प्रदेश का शेप कैसा है, मतलब ट्रायंगल में है, त्रिकोण में है, चतुर्भुज में है, वर्ग में है, ठीक है ना, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा मध्य प्रदेश का जो आकार है, आकार वो आयताकार है। कैसा है, आकार कैसा है, शेप इसका आयताकार, रेक्टेंगल वाला, आयताकार। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात कौन सी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थापना तो आपको मालूम है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर
नवंबर 1956। यहां पर मैं क्या क्या चीजें पूछ सकता हूं। पहला पूछूंगा मध्य प्रदेश की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पर हुई, किसकी सिफारिश पर। तो आपको पिछला पढ़ा चुका हूं, आपको बोलना राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला आयोग है जो कमीशन, उसमें जो फजल अली मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखना फजल अली वाले आयोग। तो लिख देते हैं किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन पर, ठीक है। फिर दूसरा पूछूंगा मध्य प्रदेश की स्थापना किस आधार पर हुई है, बेस क्या है, बेसिस क्या है, ठीक, किस बेसिस पर। तो आप बोलेंगे भाषा के आधार पर हमारी स्थापना हुई है। और किस भाषा के आधार पर? तो बोल देंगे हम हिंदी भाषा के आधार पर हमारी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। भारत का 26वां राज्य बना। तो लिख देता है इसमें कैसा पूछेगा, मध्य प्रदेश का जो आज का रूप है, वर्तमान स्वरूप, वर्तमान मतलब अभी का जो फॉर्म है इसका, ये कब से बना। तो आप बोल देंगे 1 नवंबर सन 2000, इस दिन से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ध्यान से देखिए, आप बने भी नवंबर में थे 1 तारीख, आप छत्तीसगढ़ को अलग करेंगे तो भी नवंबर 1, ठीक है ना। वो ऐसा पूछेगा छत्तीसगढ़ कब बना, तो आप बोल देंगे 1 नवंबर 2000 को। वो पूछेगा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया, वर्तमान स्वरूप मतलब जो आज मध्य प्रदेश है, तो भी बोल देंगे 1 नवंबर 2000। यहां पर एक कंफ्यूजन, एक छोटा सा डाउट होगा, कैसे? वो कभी कभी पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश के विभाजन की तिथि, विभाजन की तिथि, ठीक है ना। तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, नवंबर के एक दिन पहले क्या आएगा, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2000। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर गलत हो जाता है। वो विभाजन की तिथि पूछेगा तो 31 अक्टूबर से बताना है, वर्तमान स्वरूप पूछेगा तो 1 नवंबर से बताना है, छत्तीसगढ़ कब आया ये पूछेगा तो भी 1 नवंबर बताना है, ठीक है। विभाजन मतलब किस दिन दोनों डिवाइड हुए, एक बात। दूसरी बात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गया, अब ये मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ चला गया तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, इन पर अगला वीडियो क्लास दूंगा मैं इस क्लास के बाद, ठीक है ना। उसको अच्छे से समझना, मेंस में आता है वो। अब आगे चलते हैं, यहां तक आपका क्लियर हो गया कि भैया ये मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में सर ने बता दिया, नाम के बारे में बता दिया। एरिया तो भूलना ही मत, बोलते रहना जब तक क्लास चल रही। 308 252 बोलिए जरा एक बार, 308 252। फिर से मैं अब आपको डिजिट याद कराने जा रहा हूं। कौन सी डिजिट? ध्यान देना मेरी बात। अब मैं डिजिट याद कराऊंगा, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां सबसे ऊंचा बिंदु है, यहां सबसे नीचा बिंदु है, ये सबसे वेस्ट है और ये सबसे ईस्ट है। पहले तो 4 जिले याद कर लीजिए, पहले भी करा चुके हैं पिछली क्लास में, फिर भी रिवाइज करिए। ये मुरैना है, ठीक है ना, ये मुरैना जिला है। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, आप बोलेंगे मुरैना है, ठीक है। ये देखिए ये बुरहानपुर है। वो पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे साउथ का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर है, दक्षिण का जिला कौन सा, बुरहानपुर। इधर देखिए ये अलीराजपुर है, कौन सा है, अलीराजपुर। तो ये सबसे पश्चिम का जिला आपको दिख रहा है अलीराजपुर, इसके पहले की क्लास करिए, मैंने मैपिंग करा दिया पूरा, ठीक है। और ये है आपका सिंगरौली जो सीधी से बना था, तो ये सबसे पूर्वी जिला हो गया। तो याद हो गया, सबसे उत्तर में मुरैना है, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है, मुरैना और बुरहानपुर, ठीक है। सबसे इधर जाएंगे तो अलीराजपुर है और सबसे इधर जाएंगे तो सिंगरौली। इधर मतलब पूर्व दिशा और इधर मतलब पश्चिम दिशा। ये 4 जिले याद हो गए। अब अगली बात देखिए, अगली बात देखेंगे तो यहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल कितना लंबा है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ। लेंथ मतलब नॉर्थ टू साउथ और चौड़ाई मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई। अब देखिए इसकी डिजिट ध्यान से देखना, कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, देखो 5 लिखा, 5 के लेफ्ट में 6 लिखा, इतना कर लेंगे आप घर पे। फिर से देखिए ध्यान से डिजिट कैसे याद करते हैं। 5 लिखा, 5 के लेफ्ट में 6 लिख दिया, ठीक है। फिर इधर लिखा 7, 7 के लेफ्ट में क्या लिख दिया, 8। ये तो आप कोई भी कर सकते हो, ये एरो बना दिया और ये एरो बना दिया, उल्टा लिखना है। 5 6 7 8 लिख दिया। अब जो बड़े वाले हैं उनके पीछे 0 लगा दो, जो छोटे वाले हैं उनके बीच में 0 लगा दो, बन गया आपका। ये लगाया बीच में 0 और ये लगाया आखिरी में 0। ये आपकी 2 डिजिट याद हो गई। वो पूछेगा ये किलोमीटर लगा लो मन से, इसमें स्क्वायर मत लगा देना। स्क्वायर कब लगाते हैं, जब किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहां तो हम लंबाई बता रहे हैं। अब देखो मध्य प्रदेश का नक्शा दिख रहा है आपको। अब बताओ चौड़ा ज्यादा है मध्य प्रदेश की, ऐसा लंबा ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला डिजिट है उसको बोल देंगे ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब पूर्व से पश्चिम। जो छोटा वाला है उसको बोल देंगे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इस डिजिट को याद कर लो, ये डिजिट आता है, ठीक है ना। कैसे बताया मैंने, 5 6 लिखेंगे, 7 8 लिखेंगे, बड़े वाले में पीछे 0, छोटे वाले में बीच में 0, ठीक है। ये हो गया आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई और ये हो गई पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ये भी आपको याद हो गया। अब अगली बात देखिए, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, वो है अक्षांशीय स्थिति। ये किसी को याद नहीं होता, एक बार याद करते हैं फिर दोबारा भूल जाते हैं। तो आज मैं इसको याद करने के लिए पक्का कर देता हूं, पूरा पक्का, ठीक है। तो देखिए मैं अक्षांशीय स्थिति क्या होता है, देखो इधर मैं भारत बनाता हूं, ये मैंने बनाया इंडिया, ये मैंने बना दिया बेटा इंडिया, ठीक है।
अब ये अक्षांश और देशांतर पढ़ाने जा रहा हूं, मगर ये अक्षांश देशांतर ऐसी चीज नहीं कि मैं 1 मिनट में समझा दूं, मैं 1 घंटे में समझाता हूं। वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे उसको, विश्व में, ठीक है। विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे एक बड़ा लेक्चर जाएगा, ठीक है, 2 लेक्चर। अभी तो इतना देखें कि ये रहा मध्य प्रदेश। अभी क्या दिखा रहे हैं सर, ये मध्य प्रदेश दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश दिखा दिया। अब देखो ये आड़ी लाइनें हैं, ये अक्षांश रेखा है, दिख रही है आपको, ये मैं खींच रहा हूं, ये अक्षांश रेखा दिखा खड़ी, देखिए ये देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, देशांतर, ठीक है। अब जब पृथ्वी पे जाएंगे तो पृथ्वी ये बना दी मैंने, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के 4 पार्ट है। ये रहा आपका इंडिया, आप ध्यान से देख लीजिए पृथ्वी पे इंडिया कहाँ है, ये आपको इस वाले ब्लॉक में मिला है। इस वाले ब्लॉक में क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो हम नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया आता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी उसी में आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो इसके अंदर है। मतलब नॉर्मली पूछेगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मतलब अर्थ पर हमारा एमपी कहाँ है, जहां भारत होगा तो आपको उत्तर में नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, मतलब हिंदी में देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये रहा उत्तरी, ये रहा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर वाले लेटीट्यूड चला रहा हूं इसको बोलते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ये रहे। और जो नीचे वाले चलाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी, साउथ लेटीट्यूड। तो आपको साउथ से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि साउथ में तो आपका इंडिया है ही नहीं, आपको नॉर्थ से मतलब है, ठीक है। तो जो भी लेटीट्यूड भारत से निकलेंगे वो कैसे होंगे, नॉर्थ के होंगे, साउथ के तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकते। इधर देखिए वापस 1 2 3 4 5 6, ये खड़ी वाली लाइन जो उस तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है ना, वो साइड ईस्ट है, तो उसको बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और पश्चिम वाले देशांतर तो हमारे देश में आता ही नहीं, क्योंकि हमारा देश तो पूर्व में है। तो आपके यहाँ देशांतर कौन से निकलेंगे बेटा, पश्चिम वाले, वेस्ट वाले। और लेटीट्यूड, आड़ी वाली लाइन कौन सी निकलेगी, ऊपर वाली। तो लेटीट्यूड पूछेगा तो नॉर्थ वाला निकलेगा, लॉन्गिट्यूड पूछेगा, लॉन्गिट्यूड पूछेगा तो कौन सा निकलेगा, ये ईस्ट वाला निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द तो कॉमन इंडिया में भी मिलते हैं। अब जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो आपको यहां से बताऊंगा, देखो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 25। अभी याद नहीं करा रहा हूं इसलिए तेज बोल दिया मैंने, ठीक है। अभी एमपी का याद करो, चलो एमपी का शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा एमपी की मानचित्र पर क्या स्थिति है, एमपी की मानचित्र पर स्थिति देखिए। आपको कैसे याद रखना, सबसे पहले आप 1 नंबर याद करिए मेरे लिए, 21/6, बस इसका एक तो करना ही पड़ेगा कोई सा भी, ठीक है ना। मैं उसको याद करने की कोशिश कराता हूं, याद कैसे करते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट, ये लिखा 21 डिग्री 6 मिनट, ये जो 6 लिखा है उसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट को ऐसा लगाते हैं, ठीक है ना। और 60 मिनट का 1 सेकंड बन 1 डिग्री बनता है। यहाँ पर 59 हो सकता है, 59 हो सकता है, 60 नहीं हो सकता, ठीक है। सिखाएंगे इसके बारे में, विश्व के भूगोल में सिखाएंगे, ठीक है। ये लिख देता हूं नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसको समझाता हूं। देखो यहां से जा रहा है, ये देखो ये लाइन खींच दी मैंने, ये 21 डिग्री का जा रहा है। कौन सी डिग्री का, 21। अब देखिए और खींचता हूं, 22 23 24 25 26, यहां तक जाएगा, ये यहां तक। तो ये आड़ी लाइन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ऊ और आ लिख रहा हूं, ऊ और आ मतलब उत्तरी अक्षांश 2। अब दूसरा वाला अपने आप निकालेंगे, दूसरा वाला कैसे निकलेगा, ध्यान से निकालेंगे। एक तो याद करना ही पड़ेगा 21 और 6, ठीक है ना। 216 नंबर याद कर लो, ऐसे याद नहीं हो रहा था, 216 नंबर, ठीक है। अब देखिए 21 डिग्री 6 मिनट लिखा था, इस 21 में +5 कर देना तो निकल जाएगा। 21 और 5 कितना होता है बोलो, 26, ये निकल गया, ठीक है। और इस 6 में इंटू 5 कर देना, अब जरा ध्यान से देख लो, और 6 में 5 का गुणा करूंगा तो 30 निकलेगा। आ गया होगा आपको समझ में। 21 में 5 जोड़ दूंगा तो दूसरी डिजिट बनेगी 26, और 6 में 5 का गुणा कर दूंगा तो दूसरी डिजिट क्या बनेगी, 30। 6 पंजे 30। तो पूरा कैसे बोलेंगे, एक लाइन में पूरा कैसे बोलेंगे, 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है ना। कहां तक जाएगा, ये ऊपर कौन सा जा रहा है, ये वाला, ये आप बोलेंगे 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इतना याद हो गया आपको, एक याद कर लिया 21 6, 21 में 5 जोड़ू तो 26 आ जाए, 6 में 5 का गुणा करूं तो 30 आ जाए। अब दूसरा वाला खड़ा वाला कैसे याद करते हैं, देखिए इधर देखें, इसका उत्तर होता है 74 डिग्री 9 मिनट। ये देखो यहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है अलीराजपुर से, ठीक है ना। तो ये लिख दिया 74 डिग्री 9 मिनट। ऐसे जाएंगे, ऐसे खड़ी खड़ी लाइन जाएगी और यहां से सिंगरौली से निकलेगा आखिरी वाला। तो देखो ये 8248, ये देखो। अब इसको याद कैसे करना है, इसमें क्या लिखूंगा पहले बोलिए, पूर्वी देशांतर। कोई गलती से पश्चिमी देशांतर मत बता देना, क्योंकि भारत में ही नहीं आएगा वो। भारत में कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर। और भारत में अक्षांश कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा और ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा। क्लियर, भारत की पोजीशन यहां दिखा दी मैंने, अर्थ पे कहां है, ठीक है। अब देखिए ये याद नहीं होता, इसको याद करके चले जाते हैं, वहां जाके भूल जाते हैं। 74 डिग्री 9 मिनट कैसे याद करेंगे मालूम आप इसमें डिग्री विग्री हटाओ, आपको याद करने का तरीका बताऊं। 750 में 1 कम कैसे बोलेंगे, बोलो
750 में एक कम, जब 750 में एक कम लगाओगे तो 749 बचेगा। अब आप यहां तो डिग्री लगाओगे नहीं 7 डिग्री, क्योंकि भारत की स्थिति भी आपको याद होती है, इतना तो आपको याद रखना चाहिए कि 74 डिग्री कितने मिनट हो गया, 9 मिनट, ये भी आपको याद हो गया 750 में एक कम। अब दूसरा देखिए, ये वाला में भी कठिन होता क्योंकि इससे मिलती जुलती डिजिट देंगे, परीक्षा में कैसा आएगा 81, 82, 42, 88, ऐसे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, पहले लिखना 2 छोटा नंबर, फिर उसको 2 को डबल करना 4, ये तो लिखना आता होगा सबको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा करो, 4 का गुणा 2 में करो, उधर जाओ तो 8 लिख दो, लिख दिया। फिर इधर आओ, फिर 4 का गुणा 2 में करो, अरे 2 का गुणा 4 में करो या 4 का 2 में करो, उत्तर क्या आएगा 8, तो ये बन गया आपका दूसरा, खत्म। समझ गए आप कैसे बनेगा? फिर से देख लीजिए, 2 लिखना है 4 लिखना, 2 का गुणा 4 में करूंगा 8 आएगा, 4 का गुणा 2 में करूंगा 8 आएगा, ये लगा दिया डिग्री, ये लगा दी मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट, क्लियर। ये आपको 4 डिजिट याद करेगी, जीवन भर के लिए याद रखना है इसको, एक नंबर याद रखना पड़ता है बस, कौन सा 216 नंबर। 21 डिग्री 6 मिनट, 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा, 6 में 5 का गुणा करूंगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। इधर बोलूंगा 750 में एक कम, इधर बोलूंगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 चौक 8 या 4 दूना 8, एक ही बात है, ठीक है। ये भी आपको दूसरा भी याद हो गया। अब आगे चलते हैं, ये आपको याद हो गया। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया याद है, 5, 6, 7, 8, 0, 0, ये लंबाई चौड़ाई आ गई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना एकदम ध्यान से। देखिए ये 21 डिग्री के बाद जाऊं, 21 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में यदि देखूं तो बीच में एक रेखा निकलती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है बोलिए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से निकली। कर्क रेखा बोलते किसको है? जरा पृथ्वी पर देख लो, ये देखो छोटी सी पृथ्वी बना रहा हूं, ये पृथ्वी है, ये बीच की 0 डिग्री वाली लाइन बनाई है मैंने, इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इक्वेटर लाइन, ठीक है। भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं मगर अंतर होता है, बाद में सिखाएंगे। अभी तो इतना भूमध्य लाइन, भूमध्य रेखा बोलो, मेडिटेरियन लाइन बोलो या विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलो। फिर देखिए ऊपर ये पॉइंट जा रहा है, ये पॉइंट जो जा रहा है ये रेखा 23.5 है, 23.5 डिग्री की, इसका नाम है कर्क रेखा। बोलिए क्या नाम है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर देखिए, इधर ये एक और जा रहा है, ये भी 23.5, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। ये कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। अब आप देख चुके हैं भारत तो ऊपर है, भारत तो यहाँ है, देखो ये रहा भारत, ठीक है ना, ये भारत बना दिया सर ने वापस से। तो भारत से कर्क रेखा निकलती, मकर तो निकलेगी नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में आप देखेंगे सारा वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे उसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो भारत से निकलेगी, और भारत से निकलेगी मतलब हम कहां से आ रहे हैं याद करो, हम 21 डिग्री 6 मिनट से आ रहे हैं और कहां तक आ रहे हैं? 26 डिग्री 30 मिनट तक आ रहे हैं, तो हमारे बीच में से निकल रही है। तो ध्यान रखें कर्क रेखा भारत से निकलती है और भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है बोलिए? 8 राज्यों से। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हम आपको याद करा देंगे। अभी हम आपको मध्य प्रदेश के याद कराते हैं या फिर आपको पूरे भारत के याद कराते हैं। चलो पूरे भारत के याद कर लो और एमपी के भी कर लो। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कितने राज्यों से? 8। और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। कितने जिलों से? 14। फिर से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। तो शुरू कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना, जितना नोट करना है इसको मिटा देते हैं। चलें तो देखते हैं भारत के कौन से 8 राज्य। अभी आप भारत के जल्दी देख लीजिए, फिर हम भारत के भूगोल में इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा निकलती है। अभी नक्शा तो है नहीं क्लास में, अब अगली बार नक्शे पे देख लेना आप इसको, अभी तो ऐसे देख लो, ठीक है ना। ऐसे मैं भारत बना देता हूं, काम चलाओ, ये बना दिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से देखेंगे, सर कैसे बताएंगे, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है और आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इसको सूत्र बना के याद करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला नहीं बनाना है, जब मैप पे चीजें दी हैं तो उनको पिक्चराइजेशन करना है, दिमाग में उनकी पिक्चर को उतारना है, ठीक है। अपने आप आंख बंद करके दिखेगा। जैसे जैसे शुरू करते कैसे दिखेगा, इधर से आ रही कर्क रेखा आई भैया, सबसे पहला इसको मिलेगा मिजोरम, लिखते जा रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी याद करना, ये मिजोरम, ठीक है। उसके बाद दूसरे में मिलेगा त्रिपुरा। अब ये 2 के पेयर बनाइए, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 जोड़े बनेंगे, ठीक है। पहला जोड़ा बन गया मिजोरम और त्रिपुरा, कोई आगे पीछे नहीं करेगा, पहले मिजोरम फिर त्रिपुरा। नहीं तो आपके लिए एक सूत्र दे रहे हैं, यहां पर एक सूत्र बनाया हमने मित्र। हम सूत्र तो बना रहे हैं मगर हम कैसे बना रहे हैं? हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम है किस राज्य के बाद कौन सा राज्य आएगा, ठीक है ना। तो पहला पेयर क्या बना लिया हमने? मित्र। मित्र में मी का मतलब बोलिए मिजोरम, त्रा का मतलब बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए त्रा का मतलब त्रिपुरा, ये होगा 2। अब चलिए
अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट बनाया मैंने इतना इतना, ये जो बोर्ड पे इतना इतना पॉइंट दिख रहा है, ये भारत नहीं है, ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। अब बांग्लादेश पे मैं एक वीडियो क्लास अलग दूंगा, मॉडर्न इंडिया के, है ना, कैसे बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी के समय, कैसे यहाँ पर आजादी मिली इन लोगों को। तो पहले अभी आप इतना सुनिए कि पहले जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हमने पाकिस्तान को ये वाला क्षेत्र दिया था। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पाकिस्तान यहां पर था, ये पूरा पाकिस्तान आज भी है, मैंने ये बना दिया आपका पड़ोसी पाकिस्तान। मगर जो इतने इतने पॉइंट बना रहा हूं, ये इतने इतने पॉइंट, ये भी पाकिस्तान है। देखो यहां भी पाकिस्तान, यहां भी। कितने पाकिस्तान होगा? 2। फिर से देखिए, वो भी पाकिस्तान दिया था हमने, ये भी पाकिस्तान दिया था। ये क्या था? ये वास्तव में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम है बंगाल। क्या नाम था? बंगाल। बंगाल को तोड़ दिया गया और पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये बंगाल का आज जो हमारे पास हिस्सा बचा उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। और जो पाकिस्तानियों को हमने दिया था 1947 में आजादी के समय, उसका नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान। बोलिए क्या नाम पड़ा? पूर्वी पाकिस्तान। लिख देते हैं पूर्वी पाकिस्तान। मतलब 2 पाकिस्तान थे, दोनों के नाम आपको मालूम पड़ गए। इसको वो लोग बोलते थे ये पाकिस्तान है, और इसको वो लोग बोलते थे ये पूर्वी पाकिस्तान है। मगर धन्य हो वो इंदिरा गांधी का, जिन्होंने ये देश को आजाद करा दिया। और ये पूर्वी पाकिस्तान अब इस नए देश में बन गया है, बांग्लादेश इसका नाम है। ये हुआ है 1971 में, 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी, हमारी सेना ने आक्रमण किया था। इंदिरा गांधी, ये इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा इसकी स्टोरी सुनाऊंगा कैसे बना ये, ठीक है। तो ये बन गया बांग्लादेश। मतलब किसी जमाने में जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज वो किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। कब से? 1971 से, ठीक है। और ये जो बचा हुआ बंगाल है, ये आपके पास क्या कहलाया? पश्चिम बंगाल। क्योंकि इसका पश्चिमी हिस्सा देखिए, ये दिशा के अनुसार आपके पास पश्चिमी हिस्सा आया, उसके पास पूर्वी हिस्सा गया, तो उसने बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान। और आपने क्या बोला? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, आपको मालूम है, चुनाव हुआ था अभी पिछले साल, ठीक है। अब देखिए, ये पश्चिम बंगाल। अब आपको मैं इतनी कथा क्यों सुना रहा हूं? इतनी कथा सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अब कर्क रेखा बांग्लादेश आई है, और अब वापस जैसे ही भारत आएगी वो बंगाल में जाएगी। आपके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश टूटे ही हैं बीच में से, ठीक है। तो ये देखो, ये कर्क रेखा अब कहां आ गई? बोलो, बांग्लादेश में। ये लिख दिया मैंने, सॉरी, बंगाल में। तो ये लिख दिया हमने पीबी। पीबी मतलब पश्चिम बंगाल। कैसे याद आएगा पश्चिम बंगाल? क्योंकि वो बांग्लादेश याद आएगा। बांग्लादेश आएगा तो बांग्लादेश के बाद वही आएगा जिससे वो बना है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का एक वो बना लीजिए जोड़ा। पहले इसका जोड़ा बिहार था, मगर हुआ क्या? बिहार से बन गया झारखंड। तो अब बिहार टच नहीं करता कर्क रेखा को, अब झारखंड करता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं झारखंड, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। पहले क्या था? पहले बी था ना, बी का बिहार था, और पहले बी से क्या था? बंगाल। तो हम बीबी याद रखते थे, है ना। मगर झारखंड बन गया सन 2000 में, तो अब बीजे याद रखना पड़ेगा। मगर आपको फॉर्मूला नहीं बनाना है, आपको मैपिंग करना है। मैपिंग करना है कि पश्चिम बंगाल के बाद एक बिहार आता था, मगर अब कौन आता है? झारखंड। ये आपको दोनों का पेयर बनाना। बोल लीजिए एक बार, बंगाल और झारखंड। बोलिए, बंगाल और झारखंड। और नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रखें, बंगाल बिहार। मगर बिहार नहीं बचा, अब वो बिहार की जगह क्या हो गया? झारखंड। अब देखिए, अब आएगा आपका छोटा भाई। आपका छोटा भाई मतलब छत्तीसगढ़, और आप खुद मतलब मध्य प्रदेश। तो इसे याद रखें, पहले हमारा छोटा भाई आएगा, उसके बाद हम आएंगे। नंबर से रखेंगे, सीक्वेंस है ना, एमपीपीएससी सीक्वेंस से पूछता है। ये आया छत्तीसगढ़ छोटा भाई, और ये आया मध्य प्रदेश बड़ा भाई, और उसके बाद थोड़ी सी जाएगी राजस्थान में, और आखिरी में जाएगी गुजरात। ये रहा राजस्थान, ये रहा गुजरात। तो आपको 4 पेयर बनाना है। फिर से बनाइए। पहला पेयर बनाएंगे आप मिजोरम और त्रिपुरा का, क्या बना? मित्र। मित्र के बाद बोलेंगे बंगाल और बिहार वाला पेयर, बिहार हटा के झारखंड लगाएंगे। मतलब पहले में मित्र आएंगे, दोस्त, ठीक है ना। दूसरे में कौन आएगी? बीबी आएगी, यदि बिहार को हटा के झारखंड लगाना, ये आपको ध्यान है। पहले दोस्त आएगा, फिर बीबी आएगी, फिर हमारा भाई और हम भाई भाई आएंगे। 3 जने आ गए, आखिरी में राजस्थान और गुजरात। सबसे लास्ट में कौन है? गुजरात। अब एक बार मेरे हाथ के अकॉर्डिंग रिवीजन करिए और बोलिए। बोलिए पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा बंगाल। अच्छा याद रखेंगे फिर से, पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद बांग्लादेश आ जाएगा, वो हमारा देश नहीं, दूसरा देश है, ठीक है। तो बांग्लादेश के बाद क्या आएगा? आप अंदाज लगाइए, बंगाल आएगा, सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल। और बंगाल का पेयर कैसे बनेंगे? बिहार से। बिहार की जगह क्या हो गया? झारखंड। तो ये हो गया मित्र। मित्र के बाद हो गया बीबी। बीबी के बाद हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन आएगा? मध्य प्रदेश, और आखिरी में राजस्थान होते हुए गुजरात। ध्यान रखेंगे, आखिरी में गुजरात है। ये भारत के 8 राज्य हैं। इसका कोई सूत्र मत बनाया करो, मैपिंग किया करो, अपने आप याद होगा। बिना देखे बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, है ना। हमारा ये टॉपिक तो है नहीं, हम जब भारत पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पढ़ाएंगे। अभी तो हम एमपी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलो एमपी पे आते हैं।
अब एमपी पे चले। अब एमपी में बहुत मेहनत करना पड़ेगी बेटा, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, मैंने इसलिए मिटा दिया कि बाद में पढ़ा देंगे। अब एमपी में बेटा कितने जिले? 14। अब 14 जिले बड़े कठिन पड़ते हैं, है ना, इसका सूत्र बनाते हैं, थोड़ा बहुत सूत्र बनाएंगे, मगर सूत्र कब बनाएंगे? जब हम सिचुएशनल चलेंगे, पोजिशनल चलेंगे, कि भाई जो जिला जिसके बाद आएगा हमको वो भी याद होना चाहिए, तब तो हमारा सूत्र काम का। जैसे हमने यहां पर बनाया मित्र, बीबी, हम दोनों भाई और राजस्थान गुजरात, तो अपने आप निकलेगा। अब देखिए मध्य प्रदेश में मैं इधर से ले जाऊंगा आपको, मध्य प्रदेश में मैं इधर से ले जाऊंगा बेटा, इधर से चलना है, ये जा रही लकीर, ये रही कर्क रेखा, और इधर निकलना है। तो मैं कैसे याद कराऊंगा? सबसे पहले 2 जिले आपको पेयर बना के दूंगा, ये 2 जिले लिख दिए मैंने, फिर इधर 2 जिले का पेयर बनाऊंगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं 2 जिले का फिर पेयर बनाऊंगा, ये बना दिया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब कैसे याद करना है? मेरी भाषा में आपको ऐसे याद करना है जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में याद कराता हूं। जैसे राऊ से जाना है, कहां से जाना है? राऊ। राऊ का मतलब होता है पीतमपुर के पास में जगह है राऊ, ठीक है ना। और जाना है अमेरिका, कहां जाना है? अमेरिका। अमेरिका को शॉर्ट में बोलते हैं यूएस, पूरा नाम उसका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मगर शॉर्ट में बोल सकते हो यूएस जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? यूएस, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, राऊ से जाऊंगा, और कहां तक जाऊंगा? अमेरिका तक जाऊंगा। अब राऊ से अमेरिका जाऊंगा, दिमाग में इमेज बनाइए, अभी मैं सबका बताता हूं। राऊ से अमेरिका जाऊंगा, ठीक है, कहां जा रहा हूं? राऊ से निकल रहा हूं, कहां जाऊंगा? अमेरिका, मगर जम्मू कश्मीर होते हुए जाऊंगा। किधर होते हुए जाऊंगा? जम्मू कश्मीर। तो ये लिख दिया, किधर होते हुए जाएगा? पहले आएगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद आएगा अमेरिका, और राऊ से चला हूं मैं। ये 6 जिले आपको याद करा देंगे अभी, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना, अब देखते जाइए ध्यान से। अब देखना क्या है, सुनो। सबसे पहले आएगा रतलाम, रा से मैंने लिया रतलाम, कौन सा जिला लिया? रतलाम। ऊ से ले लिया मैंने उज्जैन, फटाफट याद करते चलना। राऊ का फुल फॉर्म कर दिया, पहला जिला। अब मैं इधर से आऊंगा कि यदि मैं पश्चिम से जाऊं तो कर्क रेखा सबसे पहले किसको टच करेगी? रतलाम को। कर्क रेखा दूसरे नंबर पर किसको टच करेगी? किसको करेगी? उज्जैन को। इसको मैंने क्या बोल दिया? राऊ। राऊ के बाद आगे चलें। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में यू आता है, यू के बाद एस आता है, इसका मतलब है उमरिया, उमरिया, और इसका मतलब है शहडोल। अब ये जिसको याद नहीं हो रहा होगा उसने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा। जब पुराना वीडियो देखेंगे तो शहडोल संभाग में मैंने 3 जिले बताए थे, यूएसए बताया था कि नहीं? इसमें एक गायब है, मगर यूएस तो है ना, ठीक है। तो यूएस आ गया, ऊ से उमरिया, और एस से क्या आ गया? शहडोल। ये जबलपुर और कटनी है, ठीक है। पहले इसमें जबलपुर आता है, उल्टा सीधा नहीं करेंगे, पहले क्या आता है? जबलपुर, उसके बाद क्या आता है? कटनी, ठीक है। अब मैं इधर लकीर चला के दिखा रहा हूं, देखो बेटा, ये रहा उमरिया और ये रहा शहडोल, बना दिया मैंने। ये रहा जबलपुर और यह कटनी, देखो 1 जे के आ गया मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है। यूएस आ गया मतलब अमेरिका। अब मैंने लिख दिया जम्मू कश्मीर होते हुए कहां गए आप? अमेरिका। जे के मतलब जबलपुर, कटनी, जम्मू कश्मीर जिसको मैं बोल रहा हूं वो है जबलपुर और कटनी, ठीक है। और ये आ गया आपका यूएस मतलब अमेरिका, ठीक है, मैं अमेरिका बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, ये भी आपको याद, जबलपुर कटनी, जम्मू कश्मीर का मतलब जबलपुर और कटनी, और यूएस का मतलब उमरिया और शहडोल, और चले कहां से? राऊ से। पहला जिला कौन आएगा? रतलाम, उसके बाद कौन आएगा? उज्जैन। ये 6 जिले आपको याद हो गए। कितने जिले याद होगा? 6। अब बचे 8। अब 8 के बारे में फिर एक करिए, एक नया जिला, सबसे नया जिला निवाड़ी है। उसके पहले कौन सा बना था? 51 नंबर पर आगर मालवा, बस उसको पकड़ना है, ठीक है ना। ये रहा आगर मालवा, ये आगर मालवा जिला है, ठीक है, आगर मालवा। अब आगर मालवा बना किससे है? और आगर मालवा शाजापुर से बना है। तो पहले तो शाजापुर से निकलती थी क्या? कर्क रेखा शाजापुर से, मगर आप किताबों में गलत दिया, उसको ध्यान रखो। किताबों में दे देते हैं 15 जिले, नीचे लिख देते हैं 14 जिले, तो शाजापुर नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? आगर मालवा लगेगा, क्योंकि शाजापुर से क्या बन गया? आगर मालवा। तो ये लिख दिया मैंने आगर मालवा, और आगर मालवा के राइट में कौन है? राजगढ़। कौन है? राजगढ़। तो आपको याद आ रहा हो तो ये मेरा कंधा है, ये मेरा कंधा है, आपको याद आ रहा होगा। अब ये कंधा है, क्या होता है? ये पिछली वीडियो क्लास देखोगे तो मालूम पड़ेगा, ये मेरा कंधा है और इस पे 2 लोग बैठे हुए हैं। एक बैठा है आगर मालवा और उसके राइट में बैठा राजगढ़। आगर मालवा और उसके राइट में कौन बैठा है? राजगढ़। क्लियर हो गया आपको? तो याद रखेंगे, सबसे पहले राऊ के बाद कंधा, और आखिरी में जम्मू कश्मीर होते हुए यूएस। बस इतना याद कर लीजिए। अब यहां से लेकर यहां तक का मैं एक रूट बना देता हूं, एक ऐसा रूट बनाता हूं जिसमें इंदौर वालों को बड़ी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जो लोग इंदौर से भोपाल जाते हैं उनको मालूम है भोपाल जाने का सड़क कौन सी है, ठीक है। और जो लोग भोपाल से सागर गए होंगे उनको भी मालूम है रास्ते में क्या क्या आएगा। तो चलो मैं एक काम करता हूं, ये इंदौर है, इंदौर से मैं सड़क के माध्यम से आपको भोपाल ले चलता हूं, आप खुद देखना क्या क्या आएगा। चलो भैया, इंदौर तो छोड़ दो, अभी इंदौर मत लगा देना, ठीक है ना, इंदौर कोई मत लगाना, मैं बता रहा हूं कि इंदौर से भोपाल जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? देवास। मगर देवास नहीं जाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा,
क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब आप देवास जाओगे, जो भी इंदौर से देवास गए उनको मालूम है, देवास सिटी आती है, उसके पहले बाईपास के लिए रोड कट गया है। मतलब आपको देवास में अंदर सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाईपास पे आके भोपाल पे आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि देवास वाला रोड आगे जाएंगे शाहजहांपुर मक्सी, तो ये तो एबी रोड है बेटा, मगर एबी रोड छोड़ना है अपने को। देवास के पहले अपन भोपाल के अलग स्टेट हाईवे पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, देवास भी नहीं जाना है आपको, मैंने बता दिया देवास के पहले से कटेंगे तो पहला मिलेगा सीहोर। क्या मिलेगा? सीहोर। सीहोर जिला मिल गया भैया, सीहोर एक। सीहोर में आप नाश्ता वास्ता करते हैं, बस से जाते हैं आप। सीहोर के बाद है, वैसे तो आप आष्टा में रुकते हैं भोपाल जब भी जाते हैं, क्योंकि आष्टा बीच में पड़ता है, मगर सीहोर जिला है, आष्टा कोई जिला नहीं है। सीहोर के बाद आ जाएगा भोपाल, तो दो याद हो गए आपको। सीहोर होते हुए भोपाल जाएंगे, ये लिख दिया, सीहोर होते हुए कहां जाएंगे? भोपाल। इसको मैं 6 जिले को नीचे लिख रहा हूं। ये आएगा सबसे पहले सीहोर। सीहोर के बाद सर ने बोला नाश्ता करने के बाद कहां जाएंगे? भोपाल। जब भोपाल चले जाओगे तो ध्यान रखना, भोपाल से थोड़ी ही दूर पर रायसेन है और भोपाल से थोड़ी ही दूर पर विदिशा है। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये रहा भोपाल, ये रहा भोपाल, ठीक है बेटा। और ये भोपाल से ये लगा हुआ विदिशा थोड़ा ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा नीचे की तरफ लगा हुआ रायसेन। तो इन दोनों को में जाएगा, ध्यान रखना, इन दोनों में जा रही रेखा, ठीक है ना। भोपाल से विदिशा में भी जा रही है, ये विदिशा, और विदिशा के बाद रायसेन। तो लिख दिया। भोपाल के बाद क्या आ जाता है? रोड पे ही आएगा, आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आप इसी रोड से जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ भोपाल के बाद विदिशा आता है, सर ने सही बताया, विदिशा, और फिर क्या आता है? रायसेन। अब ये विदिशा रायसेन से जैसे ही आप कंप्लीट होंगे आपका सागर आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा? सागर। देख लो आप, डायरेक्ट सागर आ जाएगा। और मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं, वास्तव में ये एक सड़क है, ठीक है ना, ये एक सड़क, स्टेट हाईवे, कभी आप घूमने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है, सागर। और पिछली वीडियो क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि जब जब सागर आएगा मैक्सिमम मामलों में तब दमोह को लाएगा। साथ में किसको लाता है? वो दमोह को, राइट हैंड पे उसके। वो बोलता है मैं आऊंगा तो दमोह भी आएगा। तो ले भैया तू भी आजा सागर, और तेरे दोस्त को भी ले आ, दमोह को। दमोह, ये देखो सागर राइट हैंड पे किसको लाता है? देखो ये सागर का राइट हैंड मिल गया आपको। फिर से देखिए, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है। और भोपाल के पहले क्या आता है? ये देखिए, ये सीहोर, ये सीहोर रास्ते में पड़ रहा है। ये है तो बहुत नीचे सीहोर, मगर ये पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या चलना है, अब कैसे याद करना है? 14 जिले पूरे हो गए अपने कंप्लीट। फिर से बिना देखे, राऊ से चलना है, अमेरिका जाना है। फिर से बोलिए, कहां से चलना है? राऊ से। कहां जाना है? अमेरिका। और अमेरिका जाने के लिए जम्मू कश्मीर होते हुए जाना है, ऐसा याद करो। कहां होते हुए जाना है? जम्मू कश्मीर। ये 6 जिले। राऊ का मतलब होता है रतलाम और उज्जैन। क्या होता है? रतलाम और उज्जैन, याद कर लो। राऊ का मतलब क्या होता है? रतलाम और उज्जैन। यूएस का मतलब क्या होता है? अमेरिका। अमेरिका का मतलब यू से उमरिया और एस से शहडोल, यू से उमरिया और एस से शहडोल, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का मतलब होता है जे से जबलपुर, के से कटनी, जे से जबलपुर, के से कटनी। ये तो होगा 6 सूत्र वाले। उसके बाद याद रखना, राऊ के बाद कंधा। कंधे पे कौन है? आगरमालवा, राजगढ़। पिछले वीडियो में मालूम पड़ेगा कंधे पे कौन है? आगरमालवा और राजगढ़। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, बीच में भोपाल का रूट। कहां तक जाना है? सागर तक। सागर तक जाएंगे तो दमोह अपने आप आ जाएगा। आंख बंद करके निकलिए। इंदौर से निकले, देवास नहीं जाना, कट गए। भोपाल के पहले क्या आया? सीहोर। सीहोर के बाद क्या आएगा? भोपाल। भोपाल से आगे जाओगे, विदिशा आ जाएगा 90 किलोमीटर में। विदिशा के बाद क्या आ जाएगा? आपका रायसेन। रायसेन के बाद आप सागर जाएंगे, और सागर जब भी आएगा किसको लेकर आएगा? दमोह को लेकर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इंदौर से सागर की यात्रा करना, 6 जिले निकालना उसमें, और वो भी सड़क के हिसाब से। ये नेशनल हाईवे है। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे पता लगाना आप, ठीक है ना। कौन सा नेशनल हाईवे जो इंदौर को भोपाल को जोड़ता है? आपसे ये प्रश्न है, आप पता लगाना। चलें, अब ये हो गया आपके 14 जिले मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले कर्क रेखा से निकलते हैं? 14। नंबर से बोलिए, शुरू हो जाइए। पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, राऊ हो गया, ठीक है। तीसरा आगरमालवा, चौथा राजगढ़, कंधा हो गया, ठीक है। अगला भोपाल, सागर जाना है डायरेक्ट। तो पहले सीहोर, सीहोर के बाद कौन आएगा? भोपाल। भोपाल के बाद कौन आएगा? विदिशा। विदिशा के बाद कौन आएगा? रायसेन। रायसेन के बाद सीहोर। सीहोर के बाद दमोह, खत्म हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर आएगा, जबलपुर और कटनी को लेकर, और यूएस आएगा अमेरिका को लेकर। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कर्क रेखा को टच करते हैं। किसको टच करते हैं? कर्क रेखा को। और याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। फिर से बोलिए, कौन सा राज्य है? भू आवेष्टित। भू आवेष्टित का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। अब इसको भी समझ ही लीजिए, ठीक है। इसको लगे हाथ पूरा करा देता हूं। देखो, ये भारत है, ये भारत है। वैसे तो मैं भारत के भूगोल में सारा पढ़ाता हूं ये, मगर अब पढ़ रहे हो तो पूरा देख लो क्या होता क्या है। देखो बेटा, ये मध्य प्रदेश है, बीच में है ना, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश। ऐसा राज्य, सुनेंगे ध्यान से, ऐसा राज्य जो किसी पड़ोसी को टच ना करे। पड़ोसी मतलब पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये हमारे पड़ोसी, ठीक है। ऐसा राज्य जो किसी पड़ोसी को टच ना करे, 1। एंड सेकंड इज, वो किसी समुद्र को भी टच ना करे। मध्य प्रदेश में इधर ये देखो, ये भारत में ये समुद्र है और इधर भी समुद्र है, मगर मध्य प्रदेश में कोई समुद्र लगा क्या? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है।
ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, ये पड़ोसी है। क्या इनको किसी को टच करा एमपी ने? नहीं, क्योंकि बीच में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कैसा राज्य लिख देते हैं? भू आवेष्टित। कैसा है? भू आवेष्टित, लैंड लॉक्ड है। अब सुनो, इसके अलावा भी भारत के और भी राज्य हैं, अभी के अभी याद कर लो 5 राज्य। चलो शुरू हो जाओ। कैसे याद करते हैं? देखो कितने अच्छे से याद होगा। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भारत के कितने राज्य भू आवेष्टित है, मतलब लैंड लॉक्ड है, जो किसी समुद्र को भी नहीं छूते हैं, किसी पड़ोसी देश की सीमा को भी नहीं छूते हैं? तो देखो कैसे याद करेंगे। एक तो हम है भैया, एक तो हम, और जब हम आएंगे तो हमारा भाई भी आएगा। ये आ गया हमारा भाई छत्तीसगढ़, हम दोनों भाई आ गए। बस अब एक भाई के ऊपर और एक भाई के नीचे। कैसे याद करेंगे? एक भाई के ऊपर और एक भाई के नीचे। चलो भैया, भाई के ऊपर कौन है? देखो जरा, ये भाई के ऊपर झारखंड, भाई के ऊपर कौन है? झारखंड, ये भी लैंडलॉक्ड है। ठीक है ना। भाई के नीचे कौन है? भाई के नीचे तेलंगाना, भाई के नीचे कौन है? तेलंगाना। फिर से, एक तो हम, एक हमारा भाई, एक भाई के ऊपर झारखंड, एक भाई के नीचे तेलंगाना, 4 हो गए। एक दूर जाके ढूंढ लेना हरियाणा, कौन सा रहेगा? हरियाणा। तो याद रखेंगे हरियाणा, और ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये 1 2 3 4 5 राज्य भारत के लैंड लॉक्ड हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी भारत का कैसा राज्य है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी भू आवेष्टित राज्य है। याद रखेंगे। अब ये हो गया आपका एक पार्ट और आप कर लीजिए इसमें, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रतीक याद करना पड़ते हैं। प्रतीक मतलब राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब आपको याद करना पड़ता है और पक्का याद करना पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब सामान्य चीजों को पढ़ते हैं जो सभी किताबों में लिखा रहता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु पक्षी देखते जाइए क्या क्या। देखिए नाम, राज्य का हमारा एक पशु, राजकीय पशु, राज्य का पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या है? ये हिरण है एक प्रकार के। ठीक है ना। बारहसिंगा क्या है? हिरण है। कभी आपने देखा बारहसिंगा कैसा है? आप देख लेना इसको। ठीक है ना। बारहसिंगा हिरण है। अब ये बारहसिंगा नहीं पूछते हैं बेटा, ये पूछते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। क्या पूछते हैं? वैज्ञानिक नाम। अब इसका वैज्ञानिक नाम कैसा? देखो, रूसर्वस डुआउसेली। इसको पढ़ने में थोड़ा कठिन लगेगा। रूसर्वस डुआउसेली, रूसर्वस डुआउसेली। एक बार बोलिए, कठिन तो है मगर बोलना तो पड़ेगा। रूसर्वस डुआउसेली। रूसर्वस इंग्लिश में भी ऐसे लिखा था। ठीक है ना। रूसर्वस डुआउसेली, डुआउसेली, रूसर्वस डुआउसेली। ये क्या है? बारहसिंगा का नाम। ये राज्य का पशु है। एक लिख दिया पशु, ये नंबर 1 पे लिख दिया पशु। ठीक है। अब चलते हैं पक्षी। पक्षी, क्या आपने कभी पक्षी को देखा है? इसका नाम है शाहे बुलबुल, एक नाम। दूसरा नाम है दूधराज, 2 नाम। तीसरा नाम, इसी को सुल्ताना बुलबुल भी बोलते हैं। तीनों लिख देते हैं। शाहे बुलबुल, शाहे बुलबुल लिख दिया, दूधराज और सुल्ताना बुलबुल। मगर ये इतना भी हम याद करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं चलता। बुलबुल, हमको इंग्लिश वो साइंटिफिक नेम पूछते हैं। वैज्ञानिक नाम सबके कठिन मिलेंगे बेटा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम तो सिंपल होता है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर। अब कैसे याद करेंगे? फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, तो पक्षी है भैया, ध्यान रखेंगे। तो पक्षी में फ्लाई कैचर, एक बार बोलेंगे तो जीभ पे सेट हो जाएगा। पैराडाइज फ्लाई कैचर, बोलिए एक बार, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये हो गया 2। ठीक है। तीसरा चलिए, राज्य का ये हो गया पशु, ये हो गया पक्षी। अब आ गया राज्य का वो क्या बोलते हैं? पशु पक्षी, फूल, पुष्प। राज्य का पुष्प सफेद लिली है, व्हाइट लिली, सफेद लिली। क्या आपने देखा है? इन सबके चित्र देखिए आप। ठीक है ना। सफेद लिली का मतलब होता है व्हाइट लिली। इसका नाम लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम। एक देखना कठिन नाम है, कैसे पकड़ेंगे? लिली से लिलियम एक शब्द तो बन जाएगा, दूसरा ही बनाना कैंडिमम, कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम। बोलने सीखिए इसको, 2 बार बोलेंगे तो याद होगा। लिलियम कैंडिडम, तीनों कठिन है। एक बार फिर से, बारहसिंगा की बात करेंगे तो रूस चले जाना, ऐसा याद करना पड़ेगा। रूस तो याद करो, कम से कम छोटा सा कोड बनाओ उसका। रूस, ये नहीं हो रहा तो वस कर लेना, रूसर्वस। वैसे तो पढ़ते हैं उसको रूसर्वस डुआउसेली। क्या पढ़ते हैं? रूसर्वस डुआउसेली। पक्षी में बोध करेगा तो पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पुष्प फूल पूछेगा तो व्हाइट लिली, व्हाइट लिली को लिली से लिलियम, लिलियम कैंडिडम। क्या बोलेंगे? लिलियम कैंडिडम। आगे चले, आगे चले, देखते हैं। पुष्प हो गया। अब बात कर रहा हूं मछली की। ये मछली बड़ी अच्छी मछली है। जो लोग मछली खाते हैं वो लोग इसको मछली खाना बहुत पसंद करते हैं।
ये खाने में भी बहुत टेस्टी, महंगी मिलती है, ठीक है ना, ऐसा बताते हैं लोग, मैं तो नहीं खाता। मछली, मछली का नाम है महाशीर। कौन सी मछली है? राज्य की मछली का नाम देखिए बेटा, महाशीर। महाशीर, इसकी विशेषता बताता हूं, ये कहाँ मिलेगी? ये नर्मदा में मिलेगी। इसका चित्र देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये नर्मदा में मिलेगी। और दूसरी बात, इसकी विशेषता, ये नर्मदा का टाइगर है। क्या है ये? नर्मदा का टाइगर। या तो आप इसको नर्मदा का टाइगर बोलो, या आप इसको फ्रेश वाटर का टाइगर बोलो, टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर, या फिर आप बोलो टाइगर ऑफ रिवर, ऐसा भी चलेगा, ठीक है ना। नदी का टाइगर, ताजे पानी का टाइगर, या फिर मेन बात करो तो नर्मदा का टाइगर। और नर्मदा में ये सबसे ज्यादा मिलती है। ओंकारेश्वर, खलघाट के आसपास अभी भी इनकी संख्या बची है। मगर एक दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब इसको राज्य की मछली घोषित किया था, ये सन कब का, इसको भी लिख लीजिए, 2013। ये कुछ में सन भी आते हैं कब कब डिक्लेयर हुआ, अभी सबके सन बता रहा हूं। 2013 में महाशीर नाम की मछली को राज्य की मछली का दर्जा मिला, जो नर्मदा में पाई जाती है, जिसे नर्मदा का टाइगर भी कहा जाता है, जिसे नर्मदा का टाइगर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये नर्मदा के टाइगर के लिए सबसे चिंता की विषय क्या है? चिंता का विषय यह है कि टाइगर की संख्या कम हो रही है। जिस समय 2013 में इसको डिक्लेयर किया था, उस समय ये 25 से 30% थी नर्मदा नदी में, आज 4% बची है। धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो रही? कम हो रही। इनको बचाना ये चिंता का विषय है, ठीक है ना। तो ये महाशीर, नर्मदा का टाइगर, जिनकी संख्या कम हो रही है, मछली। अब इसका भी साइंटिफिक नाम खतरनाक है, टोर प्यूटी टोरा। मैं तो एक बार में बोल रहा हूं, टोर प्यूटी टोरा। आप कैसे बोलेंगे? टोर टोरा, प्यूटी खा जाओ, टोर टोरा, जल्दी याद होगा, ठीक है ना। इससे आप पकड़ लेंगे, टोर प्यूटी टोरा, देख लो, टोर टोरा, बस पकड़ लेंगे। इतना अभी मैं पूछूंगा वापस आपसे, रिवाइज करिए फिर से। बारहसिंगा में रूसवर्स, रूस से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। शाहे बुलबुल में ये फ्लाई से पकड़ेंगे, फ्लाई केचर। सफेद में लिली है तो लिलियम से पकड़ेंगे, लिलियम कैंडिडम। और महाशीर में टोर टोरा, ये महाशीर मछली हो गई। अब और क्या होता है? और क्या होता है याद करिए आप। और वो होता है वृक्ष। वृक्ष तो आपको मालूम है, वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। बरगद बोलो या वट वृक्ष बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। बरगद के पेड़ के नीचे बात कर रहा हूं। इसका भी नाम फाइकस। क्या नाम है इसका? फाइकस वेनगेलेंसिस। कठिन नाम है भैया, वेनगेलेंसिस, यहां से पकड़ लेना, फाइकस से। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस, याद रखेंगे, ठीक है। टोर टोरा मछली है। लिलियम कैंडिडम, लिलियम मतलब लिली है, सफेद लिली पुष्प है। फ्लाई केचर, पैराडाइज फ्लाई केचर क्या है? सुल्ताना बुलबुल है। और रूसवर्स डुआउसेली क्या है? ये आपका राज्य का पशु है। इतना याद हो गया आपको। और क्या बच रहा है इसमें? ठीक है, आगे राज्य का खेल। राज्य का खेल आपको याद होना चाहिए। कौन सा है राज्य का खेल? मलखंभ। कौन सा है? मलखंभ। राज्य का खेल कौन सा है? मलखंभ है, ध्यान रखेंगे। राज्य का खेल क्या है? मलखंभ, ठीक है ना। तो मलखंभ कैसा होता है आपको मालूम है? मलखंभ भी 2-3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक लकड़ी का पिलर उस पे योगा की क्रियाएं दिखाते हैं। आप नेट पे देखिए मलखंभ के बारे में, ठीक है ना। और ये भी पता लगाइए कि आपके मध्य प्रदेश का जो राज्य खेल है, इसके लिए कितनी एकेडमीज काम कर रही है हमारे यहाँ। आगे चल के स्पोर्ट्स में सिखाऊंगा। और ये भी पता लगाइए कि मलखंभ में मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा खिलाड़ी इस समय कौन चल रहा है, जिसका नाम चल रहा, मेडल वगैरह लेके आया। 2-3 खिलाड़ी पता लगाइए मलखंभ के, ठीक है। अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए हर चीज में, ठीक है ना। तो ये हो गया राज्य का खेल, हो गया राज्य का वृक्ष, हो गया राज्य का सब कुछ, हो गया जहां तक मेरा ख्याल है। पशु हो गया, पक्षी हो गया। अब देखिए पशु की बात कर रहा हूं, इधर देखिए, पशु 1, पक्षी 2, वृक्ष 3, फूल 4। ये चारों नेचुरल चीजें ले रहा हूं। पेड़ है, पेड़ पे फूल भी है, और फूल पे पक्षी भी है, और नीचे पशु भी है। सब एनवायरमेंट वाला ले लिया। ये सब कब बने? ध्यान से देखो क्या लिखूंगा। 1 नवंबर 1981। इस सन को रट डालिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्य पशु, राज्य पक्षी ये डिक्लेयर कब हुए, घोषित कब हुए? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत पहले घोषित हुए थे, 1981 में। ये हमारे मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन था। कौन से नंबर का जन्मदिन था? 25वां जन्मदिन। तो याद रखेंगे 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 1981 के दिन वृक्ष, फूल, पशु, पक्षी सब डिक्लेयर किए गए। तो मैं राइट लगाता हूं। पशु आ गया, पक्षी आ गया, फूल आ गया, वृक्ष आ गया। कौन कौन नया बचा? मछली नहीं बची। मछली नहीं बची ना, तो मछली के लिए मैंने सन क्या रख दिया? 2013। और राज्य का गान भी याद रखेंगे। राज्य का गान आपने सुना होगा, सुख का साथी, शुभ का ये संदेश, है ना, हमारा मध्य प्रदेश। आप इसको देखिए, है ना। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार है। कौन रचनाकार? मैं लिख देता हूं, MS, इसको पूरा लिख लेना। महेश श्रीवास्तव, फिर से बोल रहा हूं, MS मतलब महेश श्रीवास्तव। 2010 में इसकी रचना हुई है। 2010 में इसकी रचना हुई है। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार है। फिर इसके बाद आगे चलता हूं। राज्य की नदी पूछेगा तो नर्मदा ही आएगा बेटा, ध्यान रखना। इसको जीवित इकाई का दर्जा मिला, लिविंग थिंग का। इसको भी पढ़ाएंगे आगे चल के एनवायरमेंट में, ठीक है ना। अब राज्य की नदी नर्मदा हो गई। राज्य का नाट्य पूछता, नाट्य का मतलब होता है ड्रामा।
इंग्लिश में बोले तो लोक नाट्य, इंग्लिश वाले बोलेंगे फोक ड्रामा। फोक ड्रामा क्या है? माच है, माच, माच या माचा, माच या माचा। अब ये क्या है आगे चल के पढ़ाऊंगा इसको, जब कल्चर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। मालवा क्षेत्र में होता है माच या माचा, ठीक है। राज्य का नृत्य पूछेगा, नृत्य का मतलब डांस हो गया। फोक डांस, फोक डांस में पूछेगा तो बुंदेलखंड का राई है। कौन सा है? बुंदेलखंड का राई। तो ये राई भी याद रखेंगे और राज्य का माच भी याद रखेंगे। ये होगा राज्य के मुख्य मुख्य आपके सारी चीजें, है ना। मछली हो गई, सारी चीजें हो गई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, एक आध जो बचा है वो दिखा देते हैं। चलिए, बाय मिस्टेक मेरे से छोटी सी गलती हुई है, उसको क्या देखिए जरा। मैंने जो अभी लिखा था राज्य की मछली महाशीर, महाशीर आई है 2011 में, इसको याद रखेंगे। मैंने 2013 लिख दिया, ठीक है, गलती से। राज्य की मछली कौन सी? महाशीर 2011 से डिक्लेयर, ठीक है। फिर से देख लो, मैं 3 नए सन दे रहा हूं। राज्य का जो गान है महेश श्रीवास्तव वाला, सुक्का साथी वाला, वो 2010 से, ठीक है। और राज्य का जो खेल है, खेल कौन सा बताया मैंने? खेल कौन सा बताया? मलखंभ, ये 2013 से। तो 10, 11, 12 नहीं है, 13 है। 10, 11, 13 तीनों याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इन 3 में सन पूछेगा, बाकी सब में मैंने बता दिया 1981 में डिक्लेयर हुए थे, ठीक है। ये हो गया राज्य की। अब जैसा भी आपने याद किया ऐसा ही भारत में भी करना पड़ता है। भारत का राज्य पशु पक्षी, तो आप चाहें तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, मैं फटा के। आप इंडिया में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आप इंडिया में पढ़ते हैं। इंडिया में जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तब तो मैं पढ़ाऊंगा, मगर अभी आपको करना हो तो चलो कर लो, ठीक है। मैं पूरा एक बार रिवाइज कराता हूं आपको फटाफट, ठीक है। इधर आएगा हमारा बारहसिंगा, बारहसिंगा। तो भारत का राज पशु कौन सा है? हमारे देश का पशु मालूम होगा, टाइगर। टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नाम लिख रहा हूं, पैंथरा, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। एक बार बोलिए, पैंथरा टाइग्रिस। ये हो गया भारत का पशु हो गया, राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु। ये हो गया राज्य का। चले, इसका नाम याद करो वापस से, फिर से देखो मैं लिख रहा हूं, बताओ आप, मैं लिखता हूं आप। रूसवर्स, रूसर्वस और डुआउसेली, डुआउसेली, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया नंबर 1 पशु। नंबर 2 मछली, मछली में हमने क्या बोला? महाशीर। महाशीर में हमको क्या क्या याद कराया सबने? टोर, टोरा, टोर लिखना है, टोरा लिखना है, प्यूटी लगाना है बीच में, टोर प्यूटी टोरा, ठीक है। इधर मछली आ जाओ, गंगा, गंगा में मछली मिलेगी, गंगा डॉल्फिन। कौन सी मिलेगी? गंगा डॉल्फिन। इस मछली को भी जरा देखिए, इसके आंख नहीं है, नेत्र नहीं, इसकी संख्या बहुत कम, 2000 बची थी। गंगा में पाई जाती है, गंगा का टाइगर है। ये नर्मदा का टाइगर है, ये गंगा का टाइगर है, ठीक है ना। डॉल्फिन, डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम बहुत पूछते हैं, प्लाटा निस्टा गंगेटिका। बोलिए एक बार, प्लाटा निस्टा गंगेटिका। इधर टोर टोरा आएगा, ठीक है ना। प्लाटा, प्लाटा निस्टा, निस्टा गंगेटिका, प्लाटा निस्टा गंगेटिका। हमारी नदी कौन सी बताई हमने? नर्मदा। क्या भारत की भी कोई राष्ट्रीय नदी है? बिल्कुल है, गंगा 2008 से ही है। गंगा 2008 से भारत की राष्ट्रीय नदी है। और ये जो गंगा डॉल्फिन है 2010 से इसको क्या बना दिया है? 2010 से इसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया है, ठीक है ना। राष्ट्र का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो आपको अमिताभ की मूवी में दिखती है। ये गई, ये पानी में से निकली और ये ऐसे घूम के वापस पानी में जाती है। आप हाई जंप करते हैं सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, तो आपका ये स्टाइल भी होता है, ये पाइप लगा रहता है और आप ऐसे भी जंप कर सकते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं डॉल्फिन स्टाइल, मगर पुलिस विभाग ने मना कर दिया था कि इसको हम नहीं मान्य करेंगे, ठीक है ना, लॉन्ग जंप में, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपको डॉल्फिन, ये हो गया पैंथरा टाइग्रिस। अब चौथे नंबर पे लेता हूं वृक्ष। वृक्ष में आपको याद नहीं करना, इधर भी बरगद और भारत का भी बरगद, वेरी गुड। भारत का राष्ट्रीय फल किसी को मालूम है? आम, वेरी गुड। आम क्या बोलेंगे? मैग्निफेरा इंडिका। आम का साइंटिफिक नाम क्या बोलेंगे? मैग्निफेरा इंडिका। भारत का भी आम, मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका। ये हो गया पशु, पक्षी, ठीक है ना। पक्षी पे आ जाओ, पक्षी आखिरी बचा, ये देखो 6ठा नंबर। इसका मध्य प्रदेश का पक्षी बताओ? शाही बुलबुल, दूधराज, दूधराज। इंग्लिश में क्या बोला? पैराडाइज फ्लाई कैचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैराडाइज फ्लाई। भारत का आपको सबको मालूम है मोर है, क्या है? मोर, पक्षियों का राजा मोर। और मोर का साइंटिफिक नाम बताओ, याद करो इसको, पावो क्रिस्टेटस। बोलिए एक बार, पावो, लिख दिया मैंने, पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस। तो ये भारत में ये इंपॉर्टेंट है, पैंथरा टाइग्रिस इंपॉर्टेंट है, प्लाटानिस्टा गंगेटिका, ये तीनों इंपॉर्टेंट। बरगद तो दोनों जगह सेम नाम रहेंगे, ये आप इतना याद कर लीजिए। ये होगा राष्ट्र के भी और ये होगा आपके मध्य प्रदेश के, दोनों कंपेयर करके याद करिए। सब साइंटिफिक नाम लिख लिख के याद करें, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये सामान्य जानकारी में लोकसभा की सीट, ये सब चीजें बची, तहसील कितनी, नगर कितने, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, अपडेट बताएंगे, ठीक है ना। मगर एक पार्ट और आएगा इसका, ये आज का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।